आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो जो बच्चे क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए है। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के सबसे फर्स्ट क्लास को, जो कि एकदम बेसिक क्लास होगी। मैथ का आज फर्स्ट क्लास होगा। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संख्या, पहले अंक, फिर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, फिर सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सब संख्याओं को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संदर्भ चैप्टर को संदर्भ तरीके में। गणित में जब भी हम लोग बेसिक से बात करेंगे, वो भी संख्या पद्धति की, तो सबसे पहला नंबर आता है अंक का। अंक किसको बोलते हैं? तो देखिए, एक प्रकार से मान लीजिए जैसे हिंदी शब्द होता है ना, हिंदी में स्वर के लिए, स्वर जब बोलते हैं तो स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई से स्टार्ट होता है। तो ये सबसे श्रेणी के सबसे लोवेस्ट अर्थात सबसे निम्न होते हैं। ऐसे ही व्यंजन में क, ख, ग हिंदी के लिए होता है। अब मैथ में देखें तो मैथ के लिए होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से कुल 10 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों की सहायता से हम गणित के बड़े से बड़े जैसे कोई है उसको काउंट कर सकते हैं, बस इन्हीं अंकों की सहायता से। ये कुल कितने होते हैं? 10। अब नंबर आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम गणना अर्थात गिनती करते हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, अर्थात नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन से होती हैं? तो देखिए, स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। किसी कोई वस्तु दी है तो उसको 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं ना, इसीलिए वो संख्या हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का प्रारंभ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट अर्थात अनंत। क्योंकि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी हो जाएगी 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना असंभव है, क्योंकि इस संसार में कितना ही भी वस्तु हो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक गिनती होती है, एक प्रकार से समझ लीजिए। अब देखिए, इसमें नोट करने ला क्या है? फर्स्ट पे प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं, यन से डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। अब इसके बाद नेक्स्ट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत अर्थात ज्ञात करना असंभव भी बोल सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट। ये देखिए, ये अनंत का चिन्ह है, जिसको इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। ये रही प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एक बार फिर से, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम गणना करते हैं उसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ 1, 2, 3, 4, 6 ऐसे स्टार्ट होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत अर्थात ज्ञात करना असंभव है। अब इसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। यहाँ तक हम लोगों ने समझा प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। अब देखते हैं होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं में, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्याओं में
शून्य को सम्मिलित कर देने पे प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। एक बार फिर से, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने से नई जो संख्याएं बनती हैं उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में बस शून्य को हम मिला दें तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। प्राकृतिक संख्या में जीरो को हम मिला देंगे अर्थात शून्य को सम्मिलित कर देंगे प्राकृतिक संख्याओं में, तो वो जो नंबर अर्थात वो जो संख्या बनेगी वो होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या होल। ठीक, अब देखिए ये आपका हो गया। अब इसमें नोट करने का क्या पॉइंट है, पूर्ण संख्या को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं और इसमें पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट अर्थात ज्ञात करना असंभव है या फिर अनंत भी बोल सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक होती हैं? नहीं, प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 से बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 पहुंचता है, ऋणात्मक नहीं होती हैं। क्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक हो सकती हैं? जी नहीं, पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। शून्य हो सकता है क्योंकि शून्य न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। जैसे देखिए हम लोग संख्या रेखा देखते हैं ना, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये हमारा संख्या रेखा होता है जिसके दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या है। किसको? 0 को मिडिल पॉइंट मानते हैं और 0 से ही तुलना करते हैं और हम लोग बतलाते हैं कि 0 से दाहिने तरफ, 0 से दाहिने तरफ धनात्मक संख्या और 0 से बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। तो जब भी हम ये प्राकृतिक संख्याएं बोल रहे हैं तो 0 के दाहिने तरफ से बोल रहे हैं, तो देखिए दाहिने तरफ कहाँ ऋणात्मक आएगा, इसलिए ना तो प्राकृतिक ऋणात्मक होती है और ना ही पूर्ण संख्या ऋणात्मक होती है। बात समझ में आया? चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अंक, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब बारी आती है पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर बोलते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको इंटीजर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या, ध्यान दीजिए, धनात्मक संख्याएं और शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। नहीं समझे? देखिए बात यह है कि धनात्मक संख्या जो दी हुई है 1 2 3 4, फिर धनात्मक संख्या और 0 और ऋणात्मक संख्या से -1 -2, देखिए ये संख्या रेखा है, ये 0 है, 1 2 3, ये -1 -2 -3। क्या ध्यान से देखिए, क्या हम आपको जानना है कि धनात्मक संख्या, 0 और ऋणात्मक संख्या तीनों, ध्यान दीजिए, धनात्मक संख्या, 0 और ऋणात्मक तीनों प्रकार की संख्याएं आपको बता रहे हैं। धनात्मक संख्याएं, 0 और ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने पे जो संख्याएं बनती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। समझाया? पूर्णांक संख्या को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब देखेंगे हम लोग सम संख्या।
सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या देखिए वे संख्याएं जिसमें वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पे पूरी तरह विभाजित हो जाए। विभाजित मतलब शेषफल 0 आए। देखिए 8 में यदि हम 2 से भाग देंगे 2 चौक को 8, 0 आया ना, यही शेषफल 0 आए तो उसको हम सम संख्या बोलते हैं। वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने से शेषफल 0 प्राप्त हो उसको हम सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या देखिए सबसे छोटी सम संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। 2 सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक, अब नेक्स्ट सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या भाई साहब इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, ये भी अनंत है अर्थात इनफाइनाइट है, क्योंकि 2 की अंतराल करती हुई, अंतराल समझते हैं ना, 2 का अंतराल, ये बोलते हैं ना कि एक का अंतराल तो 1 अंक छोड़ के, इस तरह 2 का अंतराल अर्थात 2 अंक छोड़ के, तो वही 2 का अंतराल अर्थात वे अनंत तक पहुंच जाएंगे सम संख्याएं। अब इसके बाद आता है नंबर। देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, हम बताते चल रहे हैं। देखिए सम संख्या है, कोई संख्या दी हुई तो उसको कैसे जानेंगे कि वो सम संख्या है अर्थात 2 से विभाजित होगा कि नहीं। लास्ट में देखिएगा 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, ये आपके 5 अंक अगर अंतिम में इकाई के स्थान पे हो, 2, 6, 8, 9, 0, 2, 8, 9, 5, 2, 6, 0, 8, 2, 3, 5, 6। देखिए इकाई के स्थान पे यदि आपको 0, 2, 4, 6, 8, इकाई के स्थान पे आपको 0, 2, 4, 6, 8 प्राप्त हो तो वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। ये 5 कहां से आ गया, ये सम संख्या नहीं है। 2, 4, 6, 8 और 0 प्राप्त हो इकाई के स्थान पे, वो आपका 2 से विभाजित होगा अर्थात जब जो संख्या 2 से विभाजित होगा तो वो सम संख्या कहलाता है। समझ में आया? अब देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं? विषम संख्या वे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे शेषफल 1 प्राप्त हो, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पे वे पूरी तरह विभाजित नहीं हो, वे पूरी तरह विभाजित नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। देखिए विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं हो, उसको बोलते हैं हम क्या? विषम संख्या। विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या पता नहीं अर्थात इनफाइनाइट अर्थात अनंत। ये रहे वही, इसको कैसे पहचानेंगे कि सम या विषम? जिन संख्याओं के इकाई स्थान पे 1 हो, 3, 5, 7, 9। देखिए ये विषम संख्या पहचानने का तरीका। जिन संख्याओं के इकाई अंक समझते हैं ना, इधर से स्टार्ट होता है, जैसे कोई अंक दे दिया हो
9805 है। तो ये संख्या, ये इकाई बोलते हैं, इसको दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। तो वही यही इकाई बोल रहा है। इकाई के स्थान पे क्या हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, अर्थात ये 4 अंक हो, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 और 1 भी समझ हो गया। 1, 3, 5, सही से लिखाओ, 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। ये सबसे छोटा रूप में रहा। अब इसके बाद नंबर आता है किसका, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, देखिए अंक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम। अब देखेंगे हम लोग भाज्य। भाज्य देखेंगे, फिर इसके बाद अभाज्य। देखिए भाज्य किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए, वे प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या तो सभी है जो काउंट करने वाली संख्या है, तो इसीलिए हम उस पर परिभाषा बैठा करके बोल सकते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो, सुनिए, वे प्राकृतिक संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, अर्थात वो अपने से भी हो, देखिए वो एक से भी हो, स्वयं से भी हो और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ये देखिए इसका विलोम लग रहा है ना, अ जोड़ दिए तो भाज्य अभाज्य, अ जोड़े हैं तो ठीक इसका विपरीत होगा। और अभाज्य क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल अपने आप से अर्थात स्वयं से कटे और एक से, क्योंकि एक तो एक ऐसा संख्या है जो सबसे कर सकता है, मतलब कि एक आवारा है, ये सबको विभाजित कर सकता है। और ये स्वयं से वो जो संख्या दी हुई है वो स्वयं से तो विभाजित होगी ही होगी। तो इसी प्रकार देखिए अभाज्य संख्या वे संख्याएं, इसको कैसे परिभाषा रूप में बोलेंगे, वे प्राकृतिक संख्याएं जो, वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, मतलब कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत, क्योंकि इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता ही है काउंटिंग बहुत बढ़िया है, गिनती गिनना बहुत असंभव बात है, कहाँ तक गिनती को हम गिन सकते हैं पता ही नहीं। इसी प्रकार अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 हो जाती है और ये अनलिमिटेड है अर्थात अनंत है। इस प्रकार जो ये अभाज्य है, अभाज्य मतलब अकेले कटेगी, अपने आप से कटेगी और एक से कटेगी। और भाज्य संख्या है जो अपने आप से कटे, एक से कटे और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। ये सही है, किसी के घर चली जाएगी, लेकिन ये दोनों बस अपने ही घर में रहेंगे, ठीक है। जैसे कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या है वे संख्या है जो स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है। ये 4 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है, फिर इसके बाद 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 ऐसे ही करते करते अनंत तक चली जाती हैं। तो इस क्लास में आपको ये पता चला संख्याओं के बारे में, अर्थात संख्या पद्धति के बारे में। इसी तरह हम आपको मैथ का पूरा कोर्स सॉल्व करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये सबसे फर्स्ट क्लास जो कि एकदम बेसिक से स्टार्ट था, मैथ 0 लेवल से, इसको हम अभी बहुत हाई तक ले जा करके पढ़ने वाले हैं। तो ये अभ्यास रहा आज का नंबर सिस्टम। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यदि ये चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और जो लोग देख रहे हो जो कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम निकालने की तैयारी में लगे हैं, वो दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा कि हाँ वह क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैथ वाली क्लास चल रही है जो कि काफ़ी अच्छी है, तो उनको बता करके उनको भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।